तहसील कैंट के स्कूल में यौम तकबीर की तकरीब गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कस्टम अकेडमी में तकरीब का अहतमाम किया गया। डिप्टी डीईओ नासिर महमूद डोगर और शाहिद अली ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कस्टम अकेडमी तहसील कैंट में तकरीब सजाई गई। तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी डीईओ नासिर महमूद डोगर ने कहा कि 28 मई ने हमें दुनिया में नाकाबिले तस्खीर बनाया है। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना था कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस में भी यौम तकबीर का प्रोग्राम। असातिज़ा और तलबा की यौम तकबीर की भरपूर शिरकत, रैली निकाली। तलबा की पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। तकरीब में सैयद असदुल हुसनैन, काशिफ शहजाद चौधरी, इशफाक चौधरी, उमर बशीर भी शरीक हुए। मुदस्सिर हुसैन, बिलाल अहमद, हाफिज रिजवान, राना असगर और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। काशिफ शहजाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने में 3 शख्सियात के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। दुनिया के दबाव को खातिर में ना लाते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने में बुनियादी किरदार अदा किया। यौम तकबीर की मुनासबत से तलबा और असातिज़ा ने रैली भी निकाली। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान यौम तकबीर के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। ये करारदाद का मतन है और कहा गया है कि ये ऐवान कायद मियां नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता है। नवाज शरीफ ने गैर मुल्की दबाव धमकियों पर मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल, क्या मतन है इस करारदाद का? बिल्कुल, यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। ये ऐवान यौम तकबीर के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। मतन में ये भी कहा गया कि ये ऐवान कायद मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता है। नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने अमेरिका की $5 अरब की ऑफर को एब्सोल्युटली नॉट कहा। नवाज शरीफ ने गैर मुल्की दबाव और धमकियों पर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा। मतन में मजीद ये भी कहा गया कि 28 मई को पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। ये ईवान अपनी बहादुर अफवाज मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। पाकिस्तान की अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो शहर में सूरज और बादलों की तकरार जारी है। हवाएं चलने से शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड हुई है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। आज शाम तेज़ हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो जाएगा, माहिरीन मौसमियात का ये कहना है। मजीद कहा जा रहा है कि जुम्मे के रोज़ बारिश बरसने का भी इम्कान है। 31 मई के बाद मौसम फिर से गर्म होगा और ईद के दिनों में आसमान पर बादलों का राज रहेगा। तो शहर में सूरज और बादलों की तकरार जारी है। हवाएं चल रही हैं। शहर में गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कोमल असलम से बात कर लेते हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियों का सिलसिला भी जारी है। जहां पर सूरज गायब है वहां पर मौसम कुछ बेहतर महसूस किया जा रहा है, लेकिन जहां पर सूरज की किरणें बिखेरी हुई हैं वहां पर थोड़ी सी गर्मी में शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। लेकिन जो एक हमने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस की थी, एटलीस्ट उतनी गर्मी नहीं महसूस की जा रही। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जुम्मे के रोज़ जो है वो लाहौर शहर में बारिश बरसेगी, जबकि उससे कबल 2 दिन जो है वो लाहौर शहर में हवाओं का सिलसिला तेज़ी के साथ लाहौर में दाखिल रहेगा और यूँ जो है वो कदरे बेहतर मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा। 31 मई तक जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम इसी तरीके से लाहौर में दाखिल रहेगा, जो कि वक्फे से कभी हवाएं और कभी जो है वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और 31 मई के बाद जो है वो एकदम फिर जून का पहला हफ्ता जो है वो सख्त गर्म रहेगा। और ईद के हवाले से बताया जा रहा है कि ईद उल अजहा पर लाहौर में ख़ास तौर पर बादल तो आएंगे लेकिन वो बरसेंगे नहीं। गर्मी की शिद्दत में ज़रूर कमी रहेगी और मौसम बेहतर रहेगा ईद के दिनों में, ऐसा बताया जा रहा है। लिहाजा फिल वक्त जो है वो सूरत हाल बेहतर है। सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियां दिन भर जारी रहेंगी। शाम के औकात में हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर में कमी आएगी और गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ेह तौर पर आज कमी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। ईद कुर्बान की बात करें तो चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं।
गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया है। बकरा 1 लाख से 2 लाख में दस्तयाब है। बैल और बछड़ा 1.5 लाख से 4 लाख में दस्तयाब है। जानवरों की कीमत सुनकर शहरी परेशान हो गए हैं। मवेशी मंडियों का मज़ीद अहवाल जानने के लिए हमारे साथ शाहपुर कांचा मवेशी मंडी से तलहा अशरफ मौजूद है। तलहा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कितार ब कितार खूबसूरत और कदावर भी बैल मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर बछड़े भी मौजूद हैं और छोटे जानवरों में बकरे और छतरे भी मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बछड़े और बैल हैं वो 1.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख के दरमियान दस्तयाब हैं। जो बड़े जानवर हैं जिनका वज़न ज़्यादा है और ख़ूबसूरती के एतबार से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और जो मंडी है उसमें जो ख़रीदारों के नज़रों का और तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, उनकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा मांगी जा रही हैं। कहाँ से लाए हैं और ये कहाँ से आए हैं? ये जो खूबसूरत 2 बैल मेरे हमरा मौजूद है, बताइएगा आप कहाँ से इन्हें लेके आए हैं और कितने पैसे इसके मांग रहे हैं? भैया हम इन्हें मुल्तान से लेके आए हैं और इनकी डिमांड कर रहे हैं 13 लाख रुपया। जोड़ी की 13 लाख रुपया, कितने का दे देंगे? जोड़ा देंगे 10 लाख का। 10 लाख का। ये अगर पीछे देखे तो प्यारे जानवर हैं, सिर्फ जिसामत के एतबार से नहीं बल्कि उनकी जो खूबसूरती और नस्ल है उसके एतबार से भी कीमतें मांगी जा रही हैं। जो एवरेज जानवर है वो 4 लाख से नीचे में मौजूद है, लेकिन जो ज़्यादा खूबसूरत है या जिसामत ज़्यादा रखता है वो थोड़ा सा महंगा बेचा जा रहा है। इंतज़ामिया मौजूद है, बताइएगा कि क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं जो व्यापारी बेचने के लिए आ रहे हैं, जो खरीदार लेने के आ रही हैं उनके लिए? अच्छा सर, ये मॉडल कैटल मार्केट शाहपुर कांजरा है और इसका कल इफ्तिताह मरियम नवाज साहिबा ने किया था। यहाँ पे प्रॉपर शेड्स हैं, पानी की फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम हमने ब्लॉक वाइज बनाए हैं, पार्किंग की फैसिलिटीज़ है। जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम ये कार पार्किंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हमने बेहतरीन कर दिए हैं। तो मैक्सिमम जो हम फैसिलिटेट कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। आप देख लें कि सिक्योर एनवायरनमेंट है, बाउंड्री वॉल्स हैं, सीसीटीवी कैमरा नस्ब है, रेस्क्यू 112 का अमला मौजूद है। यहाँ पे पुलिस चौकी हमने कायम कर दी हुई है, अपना लाइफ स्टॉक का कैंप मौजूद है। तो जो सहूलियात यहाँ पे होनी चाहिए थी वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी बुध का रोज़ है, रश बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे लड़के मौजूद हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात है वो देने की कोशिश की गई है। और रेट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बड़े जानवर की कीमत 1 लाख 1.5 लाख रुपए से 4 लाख के दरमियान है, और उसके बाद अगर मैं बकरे की बात करूं तो वो 80,000 से 1.5-2 लाख रुपए में यहाँ पर दस्तयाब है। अगर छोटे जानवर में छतरे और दुम्बे की बात की जाए तो वो भी 35,000, 40,000, 50,000 से 70-80 हज़ार रुपये तक यहाँ पर मिल रहा है। जिसने कुर्बानी करनी है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह से यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो अपनी कुर्बानी के लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सस्ता और अच्छा जानवर मिल जाए, और व्यापारियों की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि उनका जो खूबसूरत जानवर है वो अच्छे दामों में बिक जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से। FBI अफसरान की शफाफ तैनाती के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाने का अमल शुरू हो गया है। महकमे कस्टम्स में ग्रेड 16 कैडर्स की दाखिली पोस्टिंग की तफसीलात तलब कर ली गई। इस हवाले से मजीद बताएंगे कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अफसरान की तैनातियाँ शफाफ करने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पर इब्तदाई सिलसिला में जो मुख्तलिफ ग्रेड 16 के नॉन गैदर अफसरान हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं, जबकि इस हवाले से तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान हैं, चीफ कलेक्टर्स, डायरेक्टर्स और इसके अलावा दीगर उनसे जो तमाम तर तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। जबकि इसके अलावा जो मरासला अरसाल किया गया उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान हैं वो ऐसे तमाम अफसरान की तफसीलात हेड क्वार्टर भिजवाएंगे जो कि नॉन गैदर ग्रेड 16 के हैं, और जो तफसीलात मांगी गई हैं उसकी मदद से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जो अफसरान की डिपार्टमेंट के अंदर ही और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के अंदर ही जो तैनातियाँ की गई हैं वो मेरिट पे की गई हैं कि नहीं। जबकि इसके अलावा अगर मज़ीद इस हवाले से बताएं तो FBI ने मजमूई तौर पर ग्रेड 16 के 6 कैटेगरी के जो अफसरान हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं, जिसके अंदर न सिर्फ प्रिंसिपल अप्रेजर बल्कि इसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर शामिल हैं। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो FBI की जानिब से मुख्तलिफ 6 कैटेगरी के ग्रेड 16 के नॉन गैदर अफसरान की तफसीलात तलब की गई हैं। इसका मकसद न सिर्फ जो अफसरान की जो तैनातियाँ हैं वो शफाफ हुई हैं कि नहीं हुई, इस चीज़ का बगौर जायज़ा लेना है, जबकि इसके अलावा जो दीगर इंतज़ामी निगरानी है वो भी बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाएंगे। जी।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم اختر آپ کا۔ سخت ڈیوٹیاں، محدود مراعات، جیل ملازمین نوکریاں چھوڑنے لگے ہیں۔ نئی بھرتی ہونے والے جیل وارڈرز کی بڑی تعداد نے نوکری چھوڑ کر دیگر محکمے جوائن کر لیے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ساتھ علی ساہی موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے۔ علی ساہی بتائیے گا۔ جی بالکل، سخت ڈیوٹیاں، محدود مراعات کی وجہ سے جیل وارڈرز جو ہیں وہ نوکریاں چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں سٹاف کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر گزشتہ 3-4 سالوں میں وارڈرز کے انفراسٹرکچر میں ان کی پے اسکیل میں بہتری لائی، لیکن اس کے باوجود وارڈرز اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیگر محکموں کو جوائن کر رہے ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام ڈی آئی جیز اور سپرنٹینڈنٹس کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ نئے بھرتی ہونے والے جیل وارڈرز کو 2 سال سے پہلے دیگر محکموں میں بھرتی کے لیے این او سی جاری نہ کیا جائے، چونکہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ 1/3 حصہ جو وارڈرز کی سیٹوں کا ہے وہ نوکریاں چھوڑنے کی وجہ سے خالی ہو گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے پابندی بھی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نئی بھرتیاں فوری طور پر ممکن نہیں ہوتی، اور جیل میں واچ اینڈ وارڈر سٹاف کی کمی ہے اور سیکیورٹی ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹس کو اور تمام ڈی آئی جیز کو ڈائریکشن دی ہے کہ اگر کوئی جیل وارڈر پولیس کانسٹیبل کے لیے یا ہائی وے کانسٹیبل کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کیا جائے، اور اگر کسی اعلیٰ رینک کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے اور اس میں بھرتی ہوتا ہے تو این او سی جاری کرنے سے پہلے ہیڈ کوارٹر سے منظوری لی جائے۔ جیلوں میں بھرتی ہوئی وارڈرز کی کمی اور نوکری چھوڑنے کے رجحان کی وجہ سے آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے یہ مراسلہ بھجوایا گیا ہے، تاکہ جو جیلوں میں سٹاف کی کمی کا دن بدن بڑھتا ہوا ایک رجحان ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ علی ساہی۔ ملازمین سے ہتک آمیز رویہ، ریلوے ملازمین کی ڈی ایس لاہور کے خلاف درخواست ہے۔ ریلوے کے شعبہ سگنل اور ٹیلی کام کے سٹاف نے چیف ایگزیکٹو کو ڈی ایس کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ درخواست کا کیا متن ہے، سعید احمد سعید سے جانیں گے۔ جی سعید۔ جی بالکل، ملازمین سے ہتک آمیز اور سخت رویہ ریلوے لاہور سے ملازمین نے اپنے ہی ڈی ایس ریلوے کے خلاف درخواست ہے وہ دے دی ہے، اور درخواست ہے یہ ریلوے کے شعبہ سگنل اینڈ جو ٹیلی کام ملازمین نے جو ہے وہ سی ای او ریلوے کے نام ہے وہ ارسال کی ہے، اور اس سے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ڈویژن کے اندر جب سے نئے ڈی ایس تعینات ہوئے ہیں طارق لطیف، تو ڈر کا ماحول ہے وہ پورے ڈویژن کے اندر ہے وہ چھایا ہوا ہے، اور ملازمین کو جو ہے وہ بغیر ریسٹ 24 گھنٹے کام کرنے کی ہدایات ہے وہ دی جاتی ہیں، اور چھوٹی سی بات پر بغیر تحقیق ملازمین کو ہے وہ غلیظ گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور سخت نتائج اور سخت سزائیں دینے کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں، جس کے اوپر ملازمین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انہی کی ڈر کی وجہ سے ان کے ایک ساتھی فاروق کو جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ فالج کا میں مبتلا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ متن میں یہ کہا گیا ہے کہ سی او ریلوے جو ہے اس تمام معاملے کا ہے وہ نوٹس لیں، اور جو نئے تعینات ہونے والے ڈی ایس ریلوے لاہور ہیں ان کے خلاف ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ان کو فوری طور پر بطور ڈی ایس ہے وہ عہدے سے ہے وہ ہٹایا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی ایس ریلوے لاہور کی طرف سے جو ملازمین کو جو 24 گھنٹے بغیر ریسٹ کی ڈیوٹی کرنے کی ہدایات ہیں احکامات ہیں وہ دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر جو منفی رجحان ہے ذہنی طور پر وہ ملازمین میں ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تمام صورتحال ہے وہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر خط کے متن کے مطابق ملازمین نے شکوہ بھی کی ہے، شکایت بھی کی ہے کہ سی او ریلوے جو ہے یہ نئے تعینات ہونے والے ڈی ایس ریلوے کی جو تمام ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ کا۔